आज उठ जाओ मेरा बेटा, चलें। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा का बेटा कैसा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आयशा जो है वो सुबह सवेरे उठती है ना, तो ये रात को कितनी मरतबा अपने ऊपर से टांगे मार के ना रज़ाई उतार देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम टू माय चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह सवेरे मैंने आयशा को उठाया और ये रात सारी टांगे मार मार के जो है वो रज़ाई उतार देती है, और उसके बाद मुझे बार बार उठ के जो है वो रज़ाई देनी पड़ती है। उसके लिए फिर अम्मी ने मुझे कहा कि इसको फ्लीस के अंदर कवर कर दो, मतलब हाफ हिस्सा फ्लीस का नीचे रख दो और हाफ जो है वो इसके ऊपर डाल दो, तो ताकि अगर ये टांगे भी मारेगी ना तो ये ऊपर से उतार नहीं सकेगी। तो ये देखें, ये गोलो मटोलो सी जो है ये रात को ये काम करती है। और आजकल ठंड भी बहुत है, तो मुझे डर ये है कि इसको सर्दी ना लग जाए, इसलिए मुझे बार बार उठ के जो है इसकी रज़ाई इसके ऊपर देनी पड़ती है ताकि इसको ठंड ना लग जाए। वैसे तो मैं रात को जिस वक्त इसको लेटाती हूँ उससे पहले मैं जो हूँ वो एसी ऑन कर लेती हूँ, ताकि जो है ना रूम गर्म हो जाए और ये आराम से सो जाए, क्योंकि बच्चा जो है वो जितना रूम गर्म होना उसमें आराम से सो जाता है। तो रात को ये बड़े आराम से सोई, क्योंकि मैं जिस दिन इसको शावर देती हूँ उस दिन मैं इसके हाथों पर और पाँवों पे ऑयल लगा देती हूँ। ऑयल की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की हुई है। आज उठ जाओ मेरा बेटा, चलें। आ जाओ। लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाला है दाल का हलवा। इस दाल के हलवे की रेसिपी में मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर की हुई है। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट में यही लेते हैं। इसको मैंने माइक्रो किया है थोड़ा सा, और ये मैं नाश्ते में खाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी भी है और इससे पेट भी भर जाता है। तो आजकल हम नाश्ते में हम सभी लोग ना घर वाले यही नाश्ते में खा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी है। तो इसलिए हम पराठा वगैरह जो है वो आजकल नहीं बना रहे। तो मैंने अपने लिए ये गरम किया है और यहाँ पे बैठ के मैं अपने लिए अपना आराम से नाश्ता करूँगी। आयशा को मैंने हाफ़ बॉयल एग दिया है। आजकल मैं उसको हाफ़ बॉयल एग ही दे रही हूँ और वो वही आराम से खा लेती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आयशा के लिए हाफ़ बॉयल एग रखा हुआ है, और जो ऑयल मैं आपको बता रही हूँ वो ऑयल आजकल आप बच्चों के लिए ज़रूर यूज़ करें, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और मैं भी वो आयशा के लिए यूज़ करती हूँ। उससे ये है कि इसको ठंड नहीं लगती, ना बुखार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतनी ठंड में भी, और ना इसको खांसी और ज़ुकाम को कोई इशू है। तो ये जी 11 बजे का टाइम है। आयशा को नाश्ता करवा के मैं ऊपर ले आई थी टेरेस पे। अब्बू जो है वो साग लेकर आए थे, पीछे बाड़ में जो है वो अब्बू ने साग लगाया हुआ है और फ्रेश साग अब्बू लेकर आए थे। तो यहाँ पे ना अंगीठी के ऊपर अम्मी आज साग बनाएंगी, और आयशा को मैंने यहाँ पे नीचे ला के लटाया, क्योंकि अब्बू जो है वो वापस आ चुके थे। जाने से पहले ना मार्केट जाने से पहले अब्बू साग तोड़ के दे गए थे। तो ये अब्बू आलू और फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं, फ़िश लेकर आए हैं। तो मैं जो हूँ वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना वो सेपरेट कर रही हूँ, और उनको जहाँ जहाँ पे रखना है वहाँ पे मैं रख रही हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी के घर जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। हमेशा से अब्बू जो है वो संडे को ना सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह पूरे हफ्ते की चीज़ें ले आते थे, क्योंकि अब्बू जॉब करते थे। तो सारी चीज़ें अब्बू इकट्ठी ले आते थे और फिर हम पूरा हफ्ता ना प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये सामने जो विंडो है, विंडो से मैंने आपको नज़ारा करवाया, कितने खूबसूरत बादल आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जो है ना वो नीचे को आया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत मौसम था। तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं आई हुई हूँ इतने दिनों के बाद, तो आज अपने हाथ के पकौड़े खिला दें। अम्मी के हाथ के पकौड़े ना बहुत ही स्पेशल होते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना अम्मी से रिक्वेस्ट की, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे क्यों ना रेसिपी शेयर करूँ। तो बेसन के अंदर जो है ना अम्मी ने सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च और नमक, वो आपने अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप डालना चाहते हैं वो डाल के उनको मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा ज़ीरा,
खुश्क धनिया और अजवाइन। जो गेम चेंजर है ना वो है अजवाइन। ये सारे मसाले इस बेसन में डाल के इसको इतना थिक सा करके ना, थोड़ा पानी डाल के थिक सा करके मिक्स करके आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। मतलब इसमें अभी आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालना। इसको पहले आपने ये सारी चीज़ें डाल के ना, खुश्क मसाले और हरी मिर्च डाल के इसको छोड़ देना। उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे कहा कि चलो तुम आलू और प्याज काट लो। तो मैं और अम्मी यहाँ पे मैं जो हूँ वो प्याज काट रही थी। इस तरह लंबा लंबा प्याज जो है ना वो पकौड़ों में आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। तो हम गपशप भी कर रहे थे, तो अम्मी के घर आके ना मतलब दिल हल्का हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और इस तरह मेरा आयशा छोटी है तो मेरी जो है ना वो इतनी हेल्प हो जाती है अम्मी के घर में आके ना कि मतलब खाना वगैरह मैं और अम्मी मिलके बना लेते हैं तो मसला नहीं होता। और आयशा को भी अम्मी देख लेती हैं और आयशा की सेहत भी यहाँ पे इतनी अच्छी हो जाती है। और अम्मी के हाथ का खाना खा के ही जो है ना वो अपने घर में भी हम बनाते हैं, लेकिन माँ के हाथ का खाना खा के जो फ्रेशमेंट और जो अपनायत फील होती है ना वैसा कहीं भी नहीं होता। तो ये मैंने यहाँ पे प्याज और आलू सारे काट लिए थे और ये जी फ्रेश मेथी थी जो अम्मी ने वॉश करके और छलनी में डाल के रखी थी ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। यहाँ पीछे से बाहर से ही ना अम्मी थोड़ी सी फ्रेश पालक तोड़ के लाई थी और मैं पालक जो है ना वो सेट करके, तो अम्मी ने पालक जो है ना वो मोटी मोटी काट दी क्योंकि पकौड़ों में ना मोटी मोटी पालक जो है वो डलती है। बिल्कुल बारीक कटी हुई पालक जो है वो पकौड़ों में नहीं डलती। इसके बाद आलू प्याज और मेथी और पालक जो काट के रखी है वो उस बेसन के मिक्सचर में अम्मी ने डाल के उसे फिर 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद अम्मी ने कढ़ाई में ऑयल डाला और पहले जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा डाल के यहाँ पे अम्मी ने चेक किया कि जो है वो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है पकौड़ों के लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अम्मी ने सारे के सारे पकौड़े इसके अंदर बेसन का मतलब जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर अम्मी ने डाल दिया। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो स्पून भी यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन बाज़ लोग जो है वो हाथ से भी डाल देते हैं। हाथ से डाल के जो है ना वो अपना एक मतलब अंदाज़ा बना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो अम्मी पकौड़ों को साथ साथ साइड्स भी चेंज करी और साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करी ताकि इसके अंदर जो अगर कोई कच्चापन बेसन का रह जाए तो वो ना रहे। मतलब इस तरह प्रेस करके पकौड़े बनाते रहेंगे तो वो अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। और ये पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में इतनी ज़्यादा आ रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी पकौड़े लूँ और खाऊँ। और साथ साथ जो है वो अम्मी पकौड़े भी बना रही थी और एक साइड पे जो है वो अम्मी चपातियाँ भी बना रही थी। तो गरम गरम चपातियों के साथ गरम गरम पकौड़े इतना मज़ा कर रहे थे और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये जी हमने आज दोपहर को पकौड़े और साथ चपातियाँ अम्मी के हाथ की खाई और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इतना मज़ा आया, गपशप भी की और सारी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई जब सारे बहन भाई बैठ के, अब तो सबकी शादियां हो चुकी हैं, जब सब बहन भाई बैठ के जो है वो एक ही जगह पे बैठ के खाना खाते थे अम्मी के हाथ का, तो बहुत मज़ा आता था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये अम्मी के हाथ के ही अलसी और जो है वो गोंद के लड्डू हैं जो कि ख़वातीन के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये अम्मी ने मुझे ही बना के दिए और मैं ही यहाँ पे जो है वो शाम की चाय के साथ ना 1 या 2 लड्डू रोज़ाना ले लेती हूँ। और आप यकीन करें मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आयशा को फ़ीड कराना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी फ़ील करती थी पहले, लेकिन ये खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील होती है। तो यहाँ पर हम शाम के लिए बना रहे थे गोभी गोश्त। अम्मी ने गोश्त का मसाला बना के रख दिया था और यहाँ पे अम्मी प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो सेपरेट बना रही है। जब गोश्त गल गया तो उसके अंदर अम्मी ने ये सारा का सारा मसाला जो है ना वो डाल दिया। आयशा को मैंने यहाँ पे शाम का एक स्नैक दे के लेटाया हुआ था और वो आराम से खेल रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी। इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ और इसकी सेहत यहाँ पे आके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, गोश्त चेक किया तो गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका था और लो फ्लेम पे अम्मी ने एंड पे रख दिया था और जब चेक कर लिया कि गोश्त भी गल चुका है, ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया, तो वो सारा मसाला जो अम्मी ने बना के रखा था टमाटर का, हरी मिर्चों का, वो अम्मी ने इसके अंदर जो है वो डाल दिया और उसके बाद उसकी दोबारा से भुनाई कर दी। अच्छे तरीके से इसको भुनाई कर दी और ये गोभी गोश्त इतना मज़े का बना था
कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद इसके अंदर गोभी डाली और गोभी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मतलब पहले जो है ना वो फ़ौरन से गोभी को कवर नहीं करना, पहले गोभी को अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद जनाब ये कवर कर दिया। इसमें मैंने आयशा के लिए 1-2 आलू भी डलवा लिए थे। रात को मैंने आयशा को आलू के साथ ही छोटा सा नवाला दिया था। तो ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।